नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में कैब 2 में लगे हुए कॉन्टेक्टर पैनल में जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर 3 फेज़ वाले होते हैं, क्योंकि इनसे जो सप्लाई दी जा रही है वो ऑक्सिलरियाँ सब 3 फेज़ से चलती हैं। आप लोगों को पता है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में जो ऑक्सिलरियाँ हैं उनको 3 फेज़ सप्लाई आरनो के द्वारा मिलती है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो 3 फेज़ के हैं इनसे हमारे MCP1, MCP2, MCP3 और MVRH, MVMT1 और MVMT2 को सप्लाई मिलती है। सभी ये 3 फेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर एक ही जैसे दिखते हैं, तो किसी एक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये नीचे देखिए 106 लिखा हुआ है, ये C105 है। तो C105 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर अगर पिकअप नहीं है तो इसमें ये देखिए ये पायलट है, ये पायलट अंदर की तरफ है इस समय। अगर जब ये पिकअप होगा तो ये पायलट ऐसे इसके इक्वल आ जाएगा। जब ये डी एनर्जाइज है, यानी ये जो कॉयल है इस कॉयल में सप्लाई नहीं पहुंची है, वो कॉयल में सप्लाई कैसे आएगी? इस नीचे वायर के थ्रू। और ये वायर में कब सप्लाई आएगी? सर्किट के थ्रू। तो जब सर्किट हमारा ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट सही है तो यहाँ तक सप्लाई आई, इसमें मैग्नेट बना, और जैसे मैग्नेट बनेगा इस पायलट को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। जब तक पिकअप नहीं है पायलट नीचे रहेगा और ये इंटरलॉक बॉक्स का प्लंजर पिन ये पत्ती से दूर रहेगा, यानी ये पिन दबा हुआ नहीं है। अब जब इसके कॉइल में सप्लाई गई तो ये पायलट पैरेलल हुआ और साथ ही यहाँ पे देखिए पत्ती दब जा रही है। इसका मतलब कि कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया। जब इतना काम हो रहा है तो ये जो आर्क्यूट हैं ग्रे वाले, इसके अंदर आपका लगा रहता है फिक्स जा और मूवेबल जा। तो मूवेबल जा इस रेड वाले आर्म के साथ रहती है। जब ये आर्म ऐसे चला तो इसके अंदर जाके मूवेबल जा फिक्स जा में टच हो गया। अब मान लिया हम ट्रबल शूटिंग में आए, इसको हमने देखा कि कॉन्टेक्टर पिकअप है कि नहीं पिकअप है, तो ये हम जान जाएंगे अगर पायलट नीचे है इसका मतलब कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं है। अब नहीं है तो पहले पूरी सावधानी करके, यानी डीजे खोलना है, पिंटो डाउन करना है, आईपी का क्लोज करना है, HBA 0 करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये बोलते हैं जो गोल्डन कलर का है इसको बोला जाएगा आर्क सेपरेटर। आर्क सेपरेटर को हम निकाल लेंगे और आर्क सेपरेटर के निकालने के बाद ये आर्क ट्यूट है। आर्क ट्यूट के फेस को हम आगे अंदर की तरफ दबाएंगे और ऊपर की तरफ उठा के ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो है पॉइंट, इसी को दबा के अब ऐसे ही हमने इन तीनों को ऊपर की तरफ करके दबा दबा के हमने निकाल लिया। ठीक, अब उसके बाद हम इस पायलट को चलाएंगे और अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये इसका मूवेबल जा है और अंदर वाला फिक्स जा। जब हम इसको चला रहे हैं देखिए चल रहा है। अब ये देखिए चला और मूवेबल जा फिक्स जा देखिए टच हो गए, टच हो गए। तो हम इसको क्लैंप से इसको पायलट को टाइट करके यहाँ पे बांध देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि तीनों ये मूवेबल जा फिक्स जा सही से लगे हुए हैं, साथ ही साथ ये तीनों वायर जो इसमें आए हुए हैं ये सही से इंटैक्ट हो, और नीचे की तरफ देखिए जो तीनों आउटगोइंग वायर है ये सही से इंटैक्ट हो, और ये जो तीनों फ्लेक्सिबल संट है ये सही से इंटैक्ट हो, और इंटरलॉक बॉक्स का पिन अच्छी तरह से अंदर दबा हो। तब हम इसको क्या करेंगे कि वेज कर देंगे, और वेज करने के बाद इसको हम सर्विस में लाएंगे, यानी डीजे लगाएंगे। और ये चूंकि C105 है तो क्या करेंगे, BLVMT को हम ऑन करेंगे ताकि ये सर्विस में आए, और 5 मिनट तक यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर के पास और 5 मिनट तक इससे संबंधित ऑक्सिलरी यानी MVMT1 को चेक करेंगे। अगर कहीं गंध धुआं है तो डीजे हम तुरंत BLDJs खोल देंगे। अगर सब कुछ सामान्य है तो अब हम गाड़ी आगे चलाएंगे और बार बार इस पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे ये आर्क्यूट लगाया जाता है। ये आर्क्यूट था, इसको इन टिप को दबा के इंसर्ट करना, और यहाँ पे देखिए खांचा बना है, इसी खांचे में ये वाला चीज फिट होगा। ये देखिए यहाँ पे बैठ गया। ऐसे ही ये बाकी बचे को भी हम लगा देंगे। इसको दबाया, टिप इसमें लगाया, नीचे की तरफ दबा और ये इसको बैठा दिया। फिर अगले को उठाया। यहाँ पे ये जानिए रहिए जो स्लॉट है, अगर आपने इसको पुश किया अंदर और अब अंदर खींच रहे हैं तो ये वाला देखिए स्लॉट फंसा हुआ है। ठीक है, जब तक ये वाला स्लॉट पीछे की तरफ नहीं आएगा तब तक नहीं लगेगा। अभी देखिए फंसा है, अब देखिए स्लॉट नीचे आया, ये लग गया। और इसको लगाने के बाद आर्क सेपरेटर को भी हम उठाएंगे और इसमें हम लगा देंगे। ये आर्क सेपरेटर हो गया और हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर फिट हो गया। अब ये जो पत्ती है जब ये पिन को दबाती है तो इसी इंटरलॉक बॉक्स के अंदर इंटरलॉक लगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CLW टाइप
NO2 NCI1, यानी इस इंटरलॉक बॉक्स के अंदर 2 ओपन इंटरलॉक है और एक नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर क्लोज होता है तो इसके अंदर जब मूवेबल या फिक्स जैसे लगते हैं तो ऊपर देखिए 3 जो तार गए हैं और नीचे जो 3 तार आए हैं, इनके द्वारा हमारी जो ऑक्सिलरियाँ हैं उनको 3 फेज AC की सप्लाई मिलती है और वो ऑक्सिलरियाँ काम करती हैं। और ये जो इंटरलॉक बॉक्स आपको वाइट कलर में दिख रहा है, दोनों साइड बना हुआ है, तो इस इंटरलॉक बॉक्स का ये जो पिन है ये इस पत्ती द्वारा दबा दिया जाता है और उसके बाद इस इंटरलॉक बॉक्स के अंदर जो इंटरलॉक लगे हुए हैं वो चेंज होते हैं। जैसे ये इंटरलॉक बॉक्स है, इसका ये पिन है, अगर इसके अंदर एक इंटरलॉक NOI है तो ऐसा रहेगा और एक NCI है तो ऐसा रहेगा। अब जब ये पिन इस पत्ती द्वारा दबेगा तब ये ऊपर वाला जो NOI इंटरलॉक दिख रहा है वो क्लोज हो जाएगा और नीचे जो NCI इंटरलॉक आपको दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा। फिर ये इंटरलॉक जिस सर्किट में है वैसा वो अपना काम करेंगी, यानी जिस सर्किट में NCI क्लोज था वो अब खुल जाएगा और इसका NOI वो क्लोज होगा कब, जब कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और ये प्लंजर पिन दब जाएगा तब। जैसे अगर C105 का कॉन्टेक्टर है तो इसके क्लोज होते ही Q118 ब्रांच पे C105 का जो NCI है Q44 के ऊपर वो खुलेगा और Q118 ब्रांच के ऊपर जो GR0 से 5 के बगल में C105 का NOI है वो क्लोज होगा। ये चीज़ आप हमारे DJ कंट्रोल सर्किट वाले वीडियो से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर पिकअप है या नहीं पिकअप है कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बात किया, तथा अगर ये पिकअप नहीं है तो इनको वेज कैसे करेंगे, वेज करने से पहले क्या सावधानियां रखेंगे और वेज करने के बाद क्या सावधानियां रखेंगे, इन सब के बारे में ये बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।